अगर वो अच्छाई के राह पर चल रहे हैं तो सत्यनारायण जी मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मैं आपके साथ लगूंगा। और अगर आप कोई ढोंग करके गोरक्षनाथ जी महाराज या अन्य किसी महापुरुष के नाम पर अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो सत्यनारायण जी ये मेरी मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी होगी कि मैं आपका भी तंबू उखाड़ने का काम करूँगा। और ये सुकराईनाथ अकेला नहीं है, पूरा हरियाणा आप लोगों के खिलाफ उठेगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हो। और लगातार 7 से 8 दिन हो चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर है मोखरा गांव की जो पाखंडी महिला, उसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रही है। और महंत योगी सुकराईनाथ ने कहा था कि वहां पर एक महापंचायत रखेंगे और उस पाखंड को उस गांव से भगाने का काम करेंगे। उस महिला के साथ हमारी पर्सनली कोई भी रंजिश, कोई भी द्वेष हमारा किसी महिला के साथ में नहीं है, लेकिन जो पाखंड वो फैला रही है उस पाखंड का हम पहले भी विरोध करते हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और कैसे हैं? ठीक है जी, टनाटन। अच्छा, आपके खिलाफ एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रही है। खुद जो वहाँ जो महिला बैठी है झाड़ा लगाने लग रही है, उनका कहना है कि पवन मलिक जो यूट्यूबर हैं वो उनके पास पहुँचे और कह रही थी कि पवन मलिक ने कहा कि 20,000 रुपये दे दे, हम योगी जी के ऊपर चप्पल फिकवा देंगे। इस तरीके का एक षड्यंत्र एक वीडियो में खुद वो बातें कहने लग रही है। तो क्या कुछ कार्रवाई की और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस वीडियो को लेकर के? देखिए, आज मैंने मेरे स्तर पर उस वीडियो को किसी ने मेरे पास भेजा और मैंने उस वीडियो को सुन करके मेरे स्तर पर उसकी जांच की। तो मुझे उस वीडियो के शब्दों में एक षड्यंत्र की बू आई। और एक षड्यंत्र के तहत उस महिला के द्वारा जो मोखरा गांव के गोगा जी के मंदिर में गोरक्षनाथ जी के और गोगा जी महाराज के धोने में शराब चढ़ाने का षड्यंत्र और पाखंड कर रही है, उस पाखंड करने वाली महिला के उन शब्दों में एक बहुत बड़े षड्यंत्र और खून खराबे की बू आई। तो मैंने विचार किया कि अब मैंने मेरे स्तर पर जांच कर ली, पवन मलिक मेरी नज़र में बेकसूर है, लेकिन अब उसने ये शब्द जो कहे हैं ये गलती से कहीं ना कहीं उस महिला से पवन मलिक का नाम निकला उसके मुख से। ये कहीं ना कहीं आज मेरे पास काफ़ी पत्रकारों के फ़ोन आए, उन्होंने बताया कि हमें भी इसने ऑफ़र दिया कि सुकराईनाथ जी के खिलाफ वीडियो बनाओ। और उस महिला ने कहा कि मेरे पक्ष में वीडियो बनाओ, सुकराईनाथ जी के विपक्ष में खिलाफ पक्ष में वीडियो बनाओ। तो बोले हम सब ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल जायज़ दिखाएंगे सत्य, चाहे वो तेरे पक्ष में हो चाहे महंत जी के पक्ष में हो। सत्य दिखाने का परिणाम यह निकला कि मेरे खिलाफ ही षड्यंत्र रच दिया गया था वहाँ पर। तो काफ़ी आपको भी आपने बताया था, आज आपका भी फ़ोन आया था कि 15,000 रुपये का आपको भी ऑफ़र दिया था। बिल्कुल। उसी प्रकार और भी पत्रकारों ने मेरे को बताया कि काफ़ी उस महिला ने हमें भी लोभ और प्रलोभन देने का काम किया कि इतने 1,000 रुपये में इतने में आप लोग उसकी वीडियो बना करके वायरल करो। तो मेरे स्तर पर तो मैंने जांच कर ली, अब कानूनी प्रक्रिया और कानूनी स्तर पर भी हम इसकी जांच करवाएंगे। मैं आज सारे दिन बड़ा व्यस्त था, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि एक तरंग मेरी उधर जांच पड़ताल में थी, वहां मेरे काफ़ी भक्त या जो मेरे से मिलने वाले मित्र प्यारे हैं वो लगे हुए थे। इसकी जांच हुई तो उसमें पवन मलिक निर्दोष था। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी ये महिला है और इस महिला ने षड्यंत्र के तहत पवन मलिक को फंसाने का ये प्लान किया ताकि मोखरा गांव के लड़के को सुकराईनाथ जेल में ठुकवा दें और फिर उसका पाखंड वहाँ सजा रहे और सुकराईनाथ जी के साथ मोखरा गांव का बैर भाव हो जाए। इसी सोच के साथ उसने सारा गेम खेला। वो महिला षड्यंत्रकारी तो है, ये बात तो जग जाहिर हो चुकी, इस दुनिया ने इस बात को देख लिया। बिल्कुल। अच्छा जी, महापंचायत हुई थी और महापंचायत में जो मोखरा तपा के प्रधान हैं उन्होंने कहा था कि हम फैसला कर लेंगे, सोमवार को हम एसपी को इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज भी करवा देंगे। अब की बातचीत हुई है ग्राम पंचायत से कि तो क्या कुछ मामला रहा अभी आगे का? देखिए, मोखरा तपा के प्रधान श्री राम किशन जी से मेरी बात हुई है और सरपंच साहबों से भी मेरी बात हो रही है। 4 सरपंच हैं वहाँ। तो उन सब ने इकट्ठा होकर के कल उसको आज सुबह भी जा करके कहा है कि ये पाखंड और ढोंग और गोरक्षनाथ जी के धुने पर ये शराब चढ़ाने का जो षड्यंत्र है ये बंद कर दे। तो उसने कहा, ये हाँ भरी है, उसने हामी भरी है कि ठीक है मैं बंद कर दूंगी। मैं भी खुश हूँ बहन जी, अगर आप बंद कर देते हो तो आपका कोई विरोध नहीं। गोरक्षनाथ जी का नाम बदनाम करना बंद कर दो, आपका मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। और मुझे क्या पड़ी है, आपका विरोध करने मेरे को क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं। आप अच्छे काम करो, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, लेकिन बहन जी अगर आप गलत काम करोगे तो मैं आपका विरोध करूंगा। भगवान गोरक्षनाथ जी का अपमान और योगी महायोगी गोरक्षनाथ जी के साथ साथ जहर वीर गोगा जी महाराज का भी आपने नाम बिगाड़ने का काम किया। उनके नाम पर लोगों को झाड़ फूंक की आड़ में धुएं के ऊपर शराब और सिगरेट चढ़ाने का जो काम किया, ये आडंबर बंद करो। तो आज वहाँ की ग्राम पंचायत ने भी कहा है और आज के अखबारों की सुर्खियाँ भी ये पूरी सूचना बनी कि वहाँ के सरपंच साहब ने भी कहा, जिस खेड़ी पाने में वो रह रही है उस खेड़ी पाने के सरपंच साहब ने स्पष्ट अपना बयान अखबार में दिया है।
उन्होंने उस महिला से कह दिया है कि हमने केवल तेरे को जोत बत्ती और पूजा पाठ करने के लिए इजाज़त दी है, वो कर। ये ढोंग पाखंड और ये जो जाड़े लगा करके जो तू ये कर रही है, ये तेरा पाखंड बंद कर दे। तो ये सब हुआ है और राम किशन जी ने भी आज पुलिस को कंप्लेन दी है, पवन मलिक ने भी पुलिस को कंप्लेन दी है और जो है कई प्रकार से वहाँ ग्राम पंचायत ने इसकी शिकायत की है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, जांच का विषय होगी। अच्छा जी, कई जो बातें चल रही हैं, जैसे कमेंट आपने जैसे विरोध किया, आप वहाँ पर पहुँचे, कमेंट आने लग रहे हैं, पूरा हरियाणा पूरा देश इस वक्त इस वीडियो को देखने लग रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं भाई ये पाखंड कर रही है, मनु कहें भैया योगी शुक्रानाथ जी भी तो बोला पाखंड कर रही हैं, ये बैठे हैं कोच की गद्दी के ऊपर, बोले ये भी तो पाखंड कर रहे हैं, ये कौन सा क्या कर रहे हैं, ये उनको क्या जवाब दोगे जी? क्या पाखंड किसी के मुंह में आए? कमेंट वो कुछ कह दें जी। देखो, बिना हड्डी की जीभ है हाँ। और अंगुली है और अगले की स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कांटे तो है नहीं, सूल है नहीं, तो उसकी अंगुली उसकी स्क्रीन वो जो मर्जी उसके ऊपर लिखे टक टक करे, कौन रोक सकता है? लोगों की मर्जी है, जितने में उतनी बात लोगों की। ये वो लोग हैं इस प्रकार के कमेंट करने वाले जो निर्मल बाबा की इस बात से भी प्रभावित हैं कि बेटे कृपा, बाबा जी कृपा चाहिए, तो निर्मल बाबा के सामने लोग कहते हैं और वो कहता है समोसा खाया, गोलगप्पा खाया, न्यू का नहीं, कौन सी चटनी के साथ खाया, न्यू का हरी चटनी के साथ नहीं, इसीलिए कृपा रोकिए, लाल चटनी के साथ खाना। ये वो लोग हैं जो इस प्रकार के ढोंग और पाखंडियों से भी प्रभावित हैं। शुक्राईनाथ की तो बात उन लोगों को हजम कैसे होगी? हजमोला खाया करो। यानी कि योगी जी आपने बड़ा ऐलान किया था कि जब तक पाखंड यानी कि झाड़ा लगाना बंद नहीं करता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, तो वो क्या उसको पूर्ण रूप से बंद करवाएंगे उस झाड़े को? देखिए, मेरा ऐलान ये नहीं था, मेरा ऐलान ये था कि वहाँ गोरक्षनाथ जी महाराज के नाम पर झाड़ा लगाते हुए शराब को धुएं में चढ़ाने का और सिगरेटों को धुएं में चढ़ाने का, ये जो गोरक्ष अपमान करने का तू जो षड्यंत्र कर रही है, इसको बंद कर दे। ढंग से शाश्वतता और वैदिकता के साथ अपना जीवन बिता, विद्या के साथ बिताओ, हमें क्या दिक्कत है? जब तक वो पाखंड करेगी, उसके अभी उसका पाखंड तो वहाँ धराशायी हो चुका है, अगर दोबारा से उसने शुरू किया तो हम दोबारा से उसके खिलाफ कानून तक जाएंगे और वहाँ की पंचायत फिर इकट्ठा करेंगे। अच्छा जी, जब आप महापंचायत से बाहर निकले थे तो आपने एक बड़ा ऐलान किया था कि सैनीवास वाले बाबा सावधान, आपको चेतावनी है, अगला नंबर आपका है, तो वो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने ये ऐलान इसलिए किया था और मैं आज भी कर रहा हूँ कि मेरे पास हज़ारों हज़ार मैसेज मेरे इनबॉक्स में मोबाइल पर आ रहे हैं और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी मेरे पास मंच हैं उनके भी इनबॉक्स के अंदर मैसेज मुझे मिल रहे थे कि सैनीवास में भी बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है, सैनीवास में भी बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। तो मैंने मेरे स्तर पर उस बात के लिए मैंने अध्ययन किया, बहुत लोगों के पास मैंने फ़ोन भी किए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ भी पाखंड है, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं हूँ और मैं आदरणीय सत्यनारायण जी जो वहाँ पर हैं, वो जो झाड़ा लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उसके बारे में पूरा ज्ञान पता नहीं। मैं जब पूर्ण रूप से वहाँ का अध्ययन कर लूँगा और मेरी नज़र में वहाँ पाखंड हुआ तो मैं अवश्य उस दुकान को पाड़ फेंकने के लिए काम करूँगा, बेशक उसके लिए मुझे जो भी सीढ़ियाँ पार करनी पड़े मैं करूँगा। लेकिन अगर सत्यनारायण जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं सत्यनारायण जी का साथ दूँगा, क्योंकि मैंने आज जो मेरे अध्ययन में आया वो ये आया कि सत्यनारायण जी शराब का कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं, लोगों को नशेड़ी बनाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, मैंने सत्यनारायण जी की ये खूबी बहुत मेरे को भाई मुझे अच्छी लगी कि सिगरेट, बीड़ी, अफीम, चरस, भांग, हेरोइन या अन्य कोई नशे पत्ते में वो जनता को बरगला नहीं रहे हैं, बल्कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर मैं अध्ययनशील हूँ, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। अगर वो अच्छाई के राह पर चल रहे हैं तो सत्यनारायण जी मैं आपको वचन दे रहा हूँ, मैं आपके साथ लगूंगा। और अगर आप कोई ढोंग करके गोरक्षनाथ जी महाराज या अन्य किसी महापुरुष के नाम पर अगर आप कोई गलत कर रहे हो तो सत्यनारायण जी ये मेरी मजबूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी होगी कि मैं आपका भी तंबू उखाड़ने का काम करूंगा। और ये शुक्राईनाथ अकेला नहीं है, पूरा हरियाणा आप लोगों के खिलाफ उठेगा, क्योंकि अब हरियाणा आपके पास कम आ रहा है, क्योंकि हरियाणा वालों ने तो जा करके देख लिया, इन सभी जितने दुकानदार बैठे हैं लोगों के पास, बाहर की जनता, हरियाणा वाले राजस्थान में जा रहे हैं, राजस्थान वाले हरियाणा में आ रहे हैं, लोगों की इधर से उधर भगी पड़ रही है। तो मैंने सत्यनारायण जी आपके बारे में अभी मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। उनका भी एक बयान आया है कि शुक्राईनाथ योगी जी कुछ कर ले झाड़ा तो नहीं लगेगा। मैंने उनका कोई बयान नहीं सुना अभी तक, उस बयान को भी मैं सुन करके जवाब दूंगा, पहले उन्होंने कहा क्या है अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैं पक्का कह रहा हूँ अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। और मुझे उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये लगी कि वो जितनी जनता आती है उस जनता को नशाखोरी की ओर नहीं धकेल रहे, आशीर्वाद अगर देते हैं जनता को तो बहुत खुशी की बात है।
आशीर्वाद तो कोई भी दे। आशीर्वाद देते, लेकिन वही फिर बात है जो जाड़े के नाम पर कह रहे हैं कि बीमारियां कटती हैं। अगर वो बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं, वो कहते हैं कि जाड़ा लगाने से बीमारियां खत्म। मैंने सुना है कि सैनिवास वाले झाड़ा नहीं लगा रहे हैं। अच्छा। आज मैं उसी क्षेत्र में हिसार में ही था, कुछ अधिकारियों के पास में हमारी मीटिंग थी और थी, तो मैंने वहाँ सुना है कि वो झाड़ा नहीं लगा रहे हैं और कोई ढोंग भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ये नशापता आदि के नाम पर धोने के आड़ में, या गोरक्षनाथ जी के नाम पर कोई शराब या दारू का या सिगरेट का, ऐसा कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। तो आज मेरी जानकारी में जो ये नई बात आई है, इसके लिए मुझे खुशी है कि सत्यनारायण जी, अगर आप इस प्रकार अच्छाई की ओर प्रशस्त हैं, तो मैं शुक्राईनाथ योगी आपका सपोर्ट करके आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाने में आपकी मदद करूँगा। चलो भाई, तो वीडियो फिलहाल आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है 2-3 मुद्दों को लेकर के। महंत योगी शुक्राईनाथ जी के जो विचार, अब क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सैनिवास वाले बाबा को लेकर के भी, महंत योगी जी की जो बातचीत है इसको लेकर भी कमेंट करें। लास्ट में क्या संदेश योगी जी आप देंगे? मैं जनता को यही संदेश दूंगा कि जो ये मोखरा गांव में एक पाखंड करने वाली और जहारवीर गोगा जी और गोरक्षनाथ जी के अपमान करने वाली महिला जो पाखंड कर रही है, ये महिलाएं षड्यंत्र करके महिलाओं के द्वारा पत्रकारों को पिटवाने का ढोंग कर रही है। कितने ही पत्रकारों को मरवाना, पिटवाना और उनके साथ छिन्ना झपटी झड़प और उनके मोबाइल छीन करके उसके अंदर से वीडियो डिलीट करवाना और मनमर्जी करना और गुंडागर्दी करना, इन लोगों को भाग गया है और ये लोग गुंडागर्दी पर तुल गए। ऐसे लोगों से बचें और इनके षड्यंत्रों से बचें, वरना ये मोखरा गांव में वालों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरे लिए स्तुत्य हैं, जिन्होंने मेरा सम्मान किया और मेरा साथ दिया ताकि इस पाखंड से हम लोग निपट सकें। और इसका हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का काम हमने किया। तो आप लोग विचार करें, ये पाखंडी महिला आपके गांव में कोई खून खराबा कराने की तैयारी में है, आपस में लोगों को भिड़ा करके वहाँ फूट डालो, राज करो की नीति अपनाने वाली है। तो इस महिला से सावधान रहें। और जापान एक छोटा सा देश है, कितना विकसित है, मेड इन जापान, मेड इन जापान। भारत एक इतना विकसित क्यों नहीं है? क्योंकि जापान की किसी भी गली मोहल्ले में आप निकलते हैं तो हर जगह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति, और वहाँ के जो सन्यासी साधु हैं, वहाँ के जो साधु सन्यासी हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को, वो कहीं ना कहीं ज्ञान, विज्ञान और ऋषि विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और यहाँ भारत में आप किसी भी गली मोहल्ले में जाएंगे, किसी भी गांव की सिंगल रस्तों पर जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ कोई न कोई पीर मज़ार बना करके, ये जो सैयद पीर, 9 गजा पीर, 17 गजा पीर, 52 गजा पीर, ये लेकर के बैठे हैं और इनकी आड़ में हमारे बच्चों को पाखंडी बना रहे हैं और भूत प्रेत के नाम पर लोगों को लोगों को डरा रहे हैं। तो लोगों को डरा करके, देवताओं की आड़ में लोगों को डरा करके, भूत प्रेत पितर के नाम पर, बारले के नाम पर, भितरले के नाम पर, काली माता के नाम पर, चुगानन के नाम पर, चौराहे वाले के नाम पर, हवा के नाम पर, ओपरी के नाम पर जो देश को ठगने का काम कर रहे हैं, ये लोग ठग हैं। और ऐसे ठगों का इलाज कानूनी प्रक्रिया से आप लोग करें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्र साधना करें, राष्ट्र को उत्थान हम लोग कैसे कर सकते हैं, राष्ट्र की उत्कृष्टता पर बल देने के लिए आप लोग विचार करें। इन पाखंडियों से दूरी बना करके रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल भाई, वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।